नमस्कार साथियों, मैं सूरज शर्मा द सूरज सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं वर्ग 3 मेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे पूरा, जिसमें नंबर सिस्टम की 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप बेफिक्र रहिए, विदाउट टेंशन, विश्वास करिए मेरे पे। हर एक वीडियो आप देखिए, मुझे सपोर्ट करिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है। चलिए आज अपन देखेंगे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये पीडीएफ आपको बेटा, ये तो बोर्ड वाली पीडीएफ है। आपको जो पूरी पीडीएफ है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, वो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे डली हुई है नंबर सिस्टम के नाम से। वहाँ पे आप जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं सवालों की। चलिए आज अपन जो सीखेंगे बेटा, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इकाई अंक क्या होता है भाई। तो आपको सबको पता है, कोई संख्या लिखी है, तो उसका जो आखिरी का अंक होता है भाई, आखिरी का अंक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो भाई इस पूरी संख्या में हमें कोई मतलब नहीं है, पूरी संख्या जाए भाड़ में, हमें क्या चाहिए बेटा? बताओ बेटा, आखिरी का अंक क्या चाहिए? आखिरी का अंक। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है भाई? 8। क्या है? 8। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इकाई का अंक होता है जो आखिरी संख्या होती है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इकाई के अंक में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। एक तो बिल्कुल बेसिक, सर बेसिक क्वेश्चन कौन से? सीधा प्लस और गुणा पर आधारित या माइनस, जो भी बोल लो, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बेटा जो पूछे जाते हैं, वो पावर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पावर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। कम आते हैं पेपर में, पर बेस तैयार करने के लिए बेसिक क्वेश्चनों को पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा, एक तरफ के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, एक तरफ के आपको करके लेके आने, ठीक है भाई। तो 105 आप सॉल्व करके लाना होमवर्क में, और 106 मैं करा रहा हूं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं 1-2 क्वेश्चन करा के 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ूंगा, जिससे समय कम लगे। तो यहाँ पे अपन को क्या ज्ञात करना भाई? इकाई का अंक। देखो चैप्टर में अपन इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं, तो पूरी संख्या भाड़ में जाए जरूरत ही नहीं है, केवल आखिरी का अंक देखना है। तो भाई इसमें आखिरी का अंक क्या है? 4। तो 7 और 4 11, 11 3 14, 14 में इकाई का अंक क्या आएगा? बोलो बेटा 4। तो आंसर क्या जाएगा? 4। इकाई का अंक देखना है। 4 7 11, 11 3 14, 14 में भी इकाई का अंक बोलो बेटा क्या होगा? 4। क्योंकि 14 में हमें 14 से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। चलिए तो ये होमवर्क में आपके लिए ये मैं करा देता हूं। अब गुणा का साइन है तो गुणा करते जाओ भाई। 4 8 32, 32 में 2, 7 दूनी 14, 14 में 4, और 4 3 12, 12 में 2। तो इकाई का अंक क्या गया बोलो बेटा? 2। सीधा आखिरी अंक का गुणा करना है भाई, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको भाई आप करके लाओगे, इसे मैं करा देता हूं, लेकिन उससे पहले पावर बेस्ड क्वेश्चन आ गए बेटा। अब इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। देखना बेटा इधर, जैसे मैं आपसे बोलूं बता बेटा इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 होता है 8। तो इकाई का अंक क्या? पूरा ही आंसर 8 आ गया सर। अभी मैं आपसे बोलूं बता बेटा अब इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पूरी संख्या भाड़ में जाए, हमें 12 देखना ही नहीं, हमें तो 2 देखना है। तब भी 2 की पावर 3 इकाई का अंक क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। तो 12 का क्यूब भी आप लिखोगे, मान लेते हैं 12 का क्यूब लिखोगे, तब भी कितना आएगा बोलो बेटा? 17 28। तो इकाई का अंक तो 8 ही आएगा, क्योंकि इकाई का अंक डिपेंड करता है इकाई अंक पे ही। जो आखिरी का अंक आ रहा है वो इकाई अंक पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या समझ में आया? सर हमें समझ में ये आया कि आगे कितनी भी संख्या लिखी होती है, ऐसे कितनी भी संख्या भाड़ में जाए कोई जरूरत नहीं है, केवल आखिरी का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक पे पावर बड़ी लगी होगी तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ तो 2 की पावर 3 थी, तो आपने बोल दिया सर 8। अरे संख्या कितनी बड़ी हो, टेंशन लेने का नहीं है भाई, हमें देखना 2 ही है। लेकिन अगर पावर बड़ी होती, अब गड़बड़ है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है इकाई का अंक। तो 2 की पावर 13 और 2 की पावर 13 तो अपन करेंगे नहीं। तो सुन लो बेटा ध्यान से, इकाई अंक में पावर वाले सवालों में पावर को छोटा करने के लिए, पावर में 4 का भाग देते हैं। काय का भाग देते हैं? 4 का। 4 का भाग देने के बाद जो बच जाता है उसी को इकाई के अंक की पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 4 3 12, कितना बचा? 1। फिर समझो, एक बार फिर बता रहा हूं, पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को इकाई अंक की पावर बना लेते हैं। तो यहाँ 13 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, कितना बचेगा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक क्या गया? 2। सर 4 का भाग क्यों देते हैं? तो सुन लो बेटा, 4 की साइक्लिसिटी, पावर में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, मतलब 4 अंक बाद पावर वही की वही रिपीट हो जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ समझाता हूँ बेटा, आपको देखना इधर। मैं बोलूँ आपसे 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2। मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 4। मैं बोलूँ 2 का क्यूब तो आप बोलोगे 8। मैं बोलूँ 2 की पावर 4 तो आप बोलोगे 16, यानी इकाई का अंक क्या है? 6। जैसे ही मैं दोबारा से 2 की पावर 5 लिखूंगा तो इकाई का अंक देखो क्या जाएगा? 32। 2 की पावर 6 लिखूंगा तो 64, इकाई का अंक क्या आ गया? 4। 2 की पावर 7 लिखूंगा तो 128, इकाई का अंक क्या आ गया? 8।
2 की पावर 8 लिखूंगा तो 256 इकाई का अंक क्या जाएगा 6। यहां आप चेक कर रहे हो, यहाँ पे 2 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या था 2। अब 4 अंक बाद देखना 1 2 3, 4 पावर बाद जैसे इकाई का अंक फिर क्या गया 2। तो अपन बताओ बेटा अपन क्या करें, अगर इसमें यही 4 का भाग दे दूं 5 में तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 1। तो 2 की पावर 1 में जो इकाई का अंक होगा वही 2 की पावर 5 में होगा। ऐसे या 2 की पावर 2 में 4 आया, 2 की पावर 6 में 4 कैसे आएगा, देखना इकाई का अंक 4 आ रहा है कैसे, इसमें 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4 कितना बचेगा 2। तो 2 की पावर 2 में भी कितना है 4। यानी सीधी बात है, हमें सीधा रट लेना है क्या कि पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है भाई। तो हम पावर को छोटा करने के लिए काय का भाग दे देंगे भाई 4 का। एक पॉइंट ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो पावर को छोटा करने के लिए पावर में काय का भाग देते हैं भाई 4 का। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए क्या, पावर में 4 का भाग, पावर को छोटा करने के लिए, पावर को छोटा करने के लिए भाई, पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग देते हैं। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, कुछ पावर देखो बेटा, टोटल जो अंक है वो अपने कितने हैं, आप बोलोगे सर टोटल अंक 10 हैं। कौन कौन से टोटल अंक है बता बेटा, आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए 10। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 4 का भाग भी देने की कुछ अंकों में जरूरत ना पड़े तो कितना बढ़िया रहेगा। जैसे इसमें 0 1 5 ठीक है और 6, इनमें आपको 4 का भाग देने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसके पीछे का कारण सुन लो बेटा। इधर देखो, इधर अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, जैसे मैं लिखा 230, अब तुम पावर कुछ भी लगा दो भाई, पावर कुछ भी लगा दो, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा बोलो बेटा 0। अगर 0 की जगह 6 लिखता तो 6 की पावर कुछ भी इकाई अंक 6 आता। जैसे 6 की पावर 1 में इकाई अंक 6, 6 का स्क्वायर 36 में देखो इकाई अंक 6, 6 का क्यूब 216 में इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 1296 में इकाई अंक 6। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा 6, तो फिर क्यों कुछ भी पावर लगाओ भाई 6 ही आएगा। अगर ऐसे पीछे 5 हो तो 5 की पावर 1 इकाई अंक 5, 5 का स्क्वायर 25 में इकाई अंक 5, 5 का क्यूब 125 में इकाई अंक 5। तो आपने ये देखा 5 की पावर कुछ भी हो 5, तो यानी 0 1 5 और 6 इन संख्याओं की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही की यही रहेगी। अब भाई 4 अंक तो अपने कम ही हो गए, 4 अंक तो अपने कम हो गए भाई। अब मैं 4 और 9 को लेता हूं बेटा, ध्यान सुनना। अगर 4 की पावर सम संख्या हो बेटा, ध्यान सुनना सम, तो बेटा इकाई अंक कितना आएगा 6। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 का स्क्वायर 16 में इकाई अंक क्या है बोलो बेटा 6। अगर मैं 4 की पावर 4 लूं, 4 की पावर 4 लूं तो 256 में इकाई अंक क्या आएगा 6। तो यानी पावर सम लेने पर इकाई अंक क्या आ रहा है 6। और जैसे ही पावर विषम लेता हूं बेटा, 4 की पावर यानी इकाई के अंक पे अगर 4 है और उसकी पावर विषम और सम लगी है, तो सम लगी है तो 6 और विषम लगी है तो बेटा 4 का 4। कैसे, 4 की पावर 1 में 4, 4 का क्यूब 64 में 4, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई 4। तो दो अंक, एक अंक और याद हो गया। देखो 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक यही रहेंगे, पावर में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अब बात करिए अपन ने 4 की, तो 4 की पावर सम संख्या हो, 4 की पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6, और 4 की पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4। ऐसे ही एक अंक और है 9, कौन सा है 9, 9 की पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक 1, और 9 की पावर विषम संख्या हो तो भाई इकाई अंक क्या रहेगा 9। जैसे 9 का स्क्वायर 81 सम संख्या है इसलिए 1, 9 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, 81 × 81 1 एकम 1। भाई 9 की पावर अगर अपन विषम लेंगे तो 9 एकम 9, 9 का क्यूब करेंगे 729 में 9, तो विषम पावर में 9 और सम पावर में बेटा कितना आ रहा है 1। अब कितने अंक और कम हो गए, 4 भी कम हो गया और 9 कम हो गया, तो अंक क्या बचे 2 3 7 और 8। अब इनके लिए हमें पावर में भाग देना पड़ेगा। तो कुल मिला के इन 4 अंकों के लिए अपन को पावर में भाग देना है 4 का। तो पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग सबके लिए दे सकते हैं, पर कुछ अंक ऐसे हैं जिनमें हम दे के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी संख्या के पीछे 0 1 5 6 है तो इनका इकाई अंक यही रहेगा, चाहे तुम पावर में भाग दो चाहे मत दो। जैसे 4 के लिए 4, देखो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ 214 और मैंने पावर लगा दिया भाई यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं लगाई 672, 214 की पावर 672। अब आप बताओ यहाँ पावर कैसी है सम, तो पावर सम होगी तो इकाई अंक क्या रहेगा भाई 6। पावर सम होगी तो इकाई अंक क्या रहेगा 6। तो पावर सम होने के लिए इकाई अंक 6। अगर यहाँ मैं पावर विषम कर दूं, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। अब तुम पावर को छोटा करने के लिए 4 का भाग दोगे भी ना, 18 चौक 72, तो क्या बचेगा 1। तो 4 की पावर 1 में इकाई अंक क्या आ रहा है बोलो बेटा
4। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही 9 की पावर को। तो 0 1 कितने अंक हो गए बताओ बेटा ट्रिक से? 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी यही रहेंगे, और 4 और 9 इनकी पावर अगर सम विषम होगी तो अपन इस ट्रिक से कर देंगे। केवल 2 3 7 8 बेटा याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आएगा भी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पावर, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं आ सकता। अगर कोई अपन वर्ग करे ना, किसी संख्या का वर्ग करे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो आप देख रहे हो पीछे 2 3 7 8 नहीं आ रहा, यानी किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करेंगे तो पीछे 2 3 7 8 कभी नहीं आता। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? 2 3 7 8। तो भाई इन सवालों को अपन ऐसे ही करेंगे, पावर वाले सवालों को। तो चलिए एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है भाई? चलो देखो इधर, इतनी सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, नहीं है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख के सारी चीजें नोट कर ले। तो भाई देखो, अब हमें पूरी संख्या जाए भाड़ा में देखने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है केवल 7। 7 की पावर क्या लगाया बोलो बेटा? 753। पावर को छोटा करने के लिए पावर में काय का भाग देंगे? 4 का। और 4 का नियम बेटा विभाज्यता के नियम मैंने आपको पढ़ाया, पहली वीडियो में देख लेना, ऐसे ही डली हुई है विभाज्यता के नियम। तो 4 का भाग का नियम कहता है कि आखिरी के 2 अंकों में दे लो तो एक ही बात है, और पूरी संख्या में दे लो तो भी वही बात है। तो हम 4 का भाग देंगे आखिरी के 2 अंकों में, कितना आ जाएगा? 13 चौक 52, कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 में इकाई अंक क्या आएगा बोलो बेटा? 7। क्या आएगा? 7। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट में आप थोड़ा 1 मिनट रुकोगे, मैं 1 मिनट में आया बस। सॉरी बेटा, थोड़ा सा कोई आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब होमवर्क में कर लोगे, ये होमवर्क में कर लोगे, आराम से कर लोगे, मुझे पता है। पावर में 4 का भाग देना है भाई। चलो यहाँ देखो, 4 का भाग देंगे यहाँ पावर को छोटा करने के लिए, तो 4 का भाग 5 में देंगे तो 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 4 का भाग दो, 15 चौक 60, कितना बचेगा? 1। तो 3 की पावर 1। 4 का भाग दो, 4 ढाई 40, कितना बचेगा? और वैसे भी याद देखो, याद करो, अब तुमने 4 का भाग दे दिया तो 6 का क्यूब 216 में 6 ही आएगा। वरना मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा बोलो बेटा? 6 इंटू 4 का भाग दो, 20 चौक 80, कितना बचेगा? 2। 4 का भाग देंगे तो 82 में कितना बचेगा? 2। तो 7 की पावर 2। भाई ये हो गया 3 इंटू 6, 7 का स्क्वायर 49 में 9, गुणा कर देंगे 9 6 54 4 12, तो इकाई का अंक कितना जाएगा बोलो बेटा? 12 यानी 2। तो बड़े आसान से सवाल है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। इकाई अंक बहुत सिंपल है याद करना। चलिए तो एक सवाल होमवर्क में, ऐसे इधर वाले होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, इधर वाले मैं करा रहा हूं, ठीक है? बताओ 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 4, अभी बताया था। और नहीं भूल भी जाते हो तो 4 का भाग दोगे इसमें पावर को छोटा करने के लिए, 23 चौक 92, कितना बचा? 1। तो 4 की पावर 1 में क्या होता है? 4 भाई। और यहाँ देखो 5 की पावर कुछ भी हो 5, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और वैसे देखने की जरूरत नहीं थी, 5 का सम संख्या के साथ गुणा होगा तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा बोलो बेटा? 0। क्या बन जाएगा? 0। तो बड़े आसान से सवाल है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सारे सवाल बेटा आपको होमवर्क में करके लेके आना है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इतने सारे सवाल ले रखे हैं मैंने। देखो बेटा इधर ये सवाल मैं करा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क में, ठीक है भाई? तो देखो पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 का भाग, 23 चौक 92, कितना बचेगा भाई? 3। तो 7 की पावर 3, यहाँ 14 चौक 56, 3 की पावर 2, 7 का क्यूब 343 में 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो इसमें एक हासिल मान लिया करो बेटा, 13 में से 9 गई तो 4, तो इकाई का अंक क्या जाएगा? 4। या 3 में से 9 गई तो माइनस का 6, माइनस का जब भी आ जाए तो 10 में से घटा दो, 10 में से 6 की तब भी कितना आएगा बोलो बेटा? 4। तो आप तो ऐसे ही घटाया करो, इसको 13 मान लो, 13 में से 9 गई तो 4। बहुत सिंपल है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इसको होमवर्क में करके लेके आना बेटा। चलिए तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क में, ये वाले सवाल भी क्या है? होमवर्क में, ठीक है भाई? चलो एक मैं करा देता हूं, तो ये होमवर्क में करके लेके आना, इसमें से एक मैं करा देता हूं। यहाँ देखो, देखना बेटा इधर, ट्रिक से करोगे तो 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा? 1। और 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा। 4 की पावर सम संख्या तो बोलो बेटा 6। देखो कितनी स्पीड में कर पा रहे हो, वरना 4 का भाग देके भी अपन कर सकते हैं। प्लस 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 6। यहाँ बता बेटा, काय का साइन है? यहाँ शायद माइनस का होगा,
जो भी अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर माइनस का होगा तो बता बेटा यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 क्या होगा 7। अब भाई प्लस का 6 माइनस का 6 तो हट गया, ये क्या बचा -7 और 5 बेटा माइनस के 12 यानी 2 और 1 माइनस 2। देखो बेटा फिर समझो, माइनस का 5 और माइनस का 7, माइनस का 12 यानी इकाई अंक तो 2 ही रहेगा और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, तो 11 में से 2 घटा देंगे क्या जाएगा 9। तो इसका मतलब यहाँ प्लस होगा क्योंकि 9 ऑप्शन में नहीं, तो आप प्लस कर लो। ये लो भाई प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 में से 5 गया तो 3, तो इकाई अंक क्या जाएगा बोलो बेटा 3। यहाँ मिस्टेक थी, अगर माइनस करते तो 9 आता और यहाँ अगर प्लस होगा बेटा ऐसे तो कितना आ जाएगा 3। तो बहुत आसान सवाल है, इकाई अंक आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा देखो ये वही सवाल है, यहाँ प्लस का साइन था ना, देखो यहाँ वो गलती से यहाँ वहां टाइप नहीं हो पाया था तो यहाँ टाइप हो गया। तो बहुत सिंपल से सवाल है भाई। चलिए ये होमवर्क में सारे सवाल बेटा बहुत सिंपल है, होमवर्क में करके लेके आने हैं। अब भाई ये वाले सवाल, इकाई अंक याद करना। सर ये क्या बवाल आ गया भाई, सर ये पूर्ण विराम सा है क्या, ये पूर्ण विराम सा, भाई ये पूर्ण विराम नहीं है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं भाई फैक्टोरियल। इसका साइन ऐसे हो या पेपर में बेटा ऐसे लग के आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी आ सकता है और पूर्ण विराम जैसा भी आ सकता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणज। क्या बोलते हैं भाई क्रम गुणज, यानी क्रम से गुणा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्रम गुणज। अब इसका मतलब क्या है, किसी संख्या में अगर ये फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1 से लेके उसी संख्या तक गुणा करना है भाई हमें। तो 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है बोलो बेटा 120। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी इसका नाम ही है क्रम गुणज। क्रम से गुणा करना है, जिस संख्या पर फैक्टोरियल लगा है उसका 1 से लेके उसी संख्या तक गुणा करना है। तो ये कितना होता है बोलो बेटा 4 फैक्टोरियल 24। इनको याद रखें बेटा, अभी काम आने वाले हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है भाई 2 एकम 2, और 1 फैक्टोरियल तो क्या होता है भाई 1। तो सुनना बेटा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देख रहे हो तुम 5 फैक्टोरियल में कितना आ रहा है 0 इकाई अंक। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं, ध्यान सुनना बेटा 6 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे 6 × 5 इसमें भी आएगा, तो 6 पंजे 30 क्या हो जाएगा 0। अगर मैं 7 फैक्टोरियल लिखूं तो 7 में भी क्या आएगा 7 × 6 × 5, जैसे ही 5 आया फिर 0। तो आपने क्या देखा कि फैक्टोरियल वाली समस्त संख्याओं में 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर वाली संख्या है तो सब में इकाई अंक 0 हो गया, सब में क्या हो गया सीधा 0। तो हमें देखना कहां तक है 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक भाई, बस कहां तक देखना है 4 फैक्टोरियल तक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देखता हूं। देखो अभी सवाल आपको करके दिखा देता हूं एक, तो देखिए इधर देखो, जैसे ही 3 फैक्टोरियल की पावर 3, जैसे ही 4 फैक्टोरियल की पावर क्या होगा 4, और जैसे ही 5 फैक्टोरियल की पावर 5 आया होगा भाई, 5 के बाद तो पावर कुछ भी आए इकाई का अंक क्या होगा 0, और 0 की पावर कुछ भी लगाओ क्या हो जाएगा 0। तो यहां से तो सब 0 हो गया भाई, यहां से क्या हो गया सब 0 0 0 हो जाएगा भाई। तो हमें चेक कहां से करना है 1 से लेके 4 तक। तो देखो बड़ा आसान है, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल अभी लिखाया था 2, 2 की पावर क्या है 2, 3 फैक्टोरियल अभी लिखाया था 6 और 6 की पावर क्या है 3, 4 फैक्टोरियल अभी लिखाया था 4 फैक्टोरियल 4 × 12 = 24, 24 की पावर बोलो बेटा क्या है 4, और 5 फैक्टोरियल में तो सब क्या हो जाएगा 0, 5 में 6 में ऐसे डेड 100 में। तो आप बताओ बेटा 1 तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 6 का क्यूब 216 यानी 6, या 6 की पावर कुछ भी हो 6। बोलो बेटा 4 की पावर सम संख्या, क्योंकि इकाई अंक देखना है 24 नहीं देखना पूरा 4 देखना है, तो 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक क्या रहेगा 6, और ये तो 0 0 चल ही रहा है भाई। तो 6 6 12 4 16 1 17, 17 में इकाई अंक क्या आ गया बोलो बेटा 7, क्या आ गया 7। आपके पेपर में आ जाए तो ठीक है, वरना ऐसे सवाल आएंगे नहीं। तो बहुत आसान सवाल है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो अब ऊपर भी जो संख्या है, जो नीचे संख्या है वही ऊपर संख्या है। अरे कुछ भी हो सर, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, जैसे ही 5 फैक्टोरियल की पावर 5 आया होगा यहां से सब क्या बोलो बेटा 0। भाई 5 फैक्टोरियल के बाद कितनी भी संख्या सब 0, तो हमें चेक कहां करनी है 1। अब जो नीचे है वही ऊपर है बेटा, जो नीचे है वही ऊपर, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 दूनी, देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6, 6 की पावर यहाँ पे ऊपर भी 3 गुणा 2 गुणा 1 है तो 3 दूनी 6, प्लस 4 फैक्टोरियल क्या लिखा था अभी 24, और ऊपर भी 4 फैक्टोरियल भाई, तो 24 की पावर 24, और 5 फैक्टोरियल के बाद सब क्या हो जाएगा बोलो बेटा 0। तो ये तो हो गया 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 6 की पावर कुछ भी हो 6, और 4 की पावर सम संख्या है तो 6, ठीक है कि नहीं। तो 6 6 12 4 16 1 17, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा बोलो बेटा 7।
अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया, अगर भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे यहाँ पर अगर पावर को छोटा करते तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यदि पावर को छोटा करने के लिए अपन 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो टेंशन नहीं लेने का, 4 को ही पावर बना देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक संख्या लिखी मैंने 122 की पावर 728 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4 का भाग देंगे तो भाग तो पूरा चला गया, तो टेंशन मत लेना, 2 की पावर 4 यानी 16, इकाई अंक क्या जाएगा 6। टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, भाग पूरा चला जाए तो पावर 4 बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, जैसे ये, तो भाई जैसे एक फैक्टोरियल की पावर 100 घटते क्रम में पावर चल रही 100 फिर 99 98, तो 4 फैक्टोरियल की पावर बोलो बेटा क्या आया होगा 97। ऐसी 5 फैक्टोरियल की पावर क्या आया होगा 96, कुछ भी आए सर 0, अरे बोला करो 5 फैक्टोरियल के बाद सब क्या हो जाएगा 0, तो फिर हमें चेक क्या करना है 1 से लेके 4 तक, तो भाई 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 की पावर बेटा, तो पावर को छोटा करने के लिए 4 का भाग 24 चौक 96, तो 2 की पावर 3, फिर समझो 99 पावर है, पावर को छोटा करने के लिए 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा 24 चौक 96 3, तो 2 की पावर 3, यहाँ 3 दूनी 6, 6 की पावर 98, क्या कुछ भी हो 6 ही आएगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 24 पावर 97। अब आपको पता है 4 की पावर विषम संख्या तो इकाई का अंक क्या आता है 4, ये तो सब 0 ही हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, ये 6 हो गया, और 4 की पावर विषम संख्या होती है ऐसे कर ले, 24 चौक 96 1 बचा, और 4 की पावर 1 क्या होता है 4, तो 6 4 10 18 1 19 में इकाई का अंक क्या आ गया बोलो बेटा 9। अच्छा, इस ऑप्शन 9 नहीं, एक ऑप्शन बढ़ा लेना 9। तो भाई ऐसे 2 कौड़ी के सवाल हैं, आप आराम से कर लो, बच्चे से सवाल है भाई, ठीक है, नहीं इनमें कुछ नहीं रखा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बस वीडियो पूरा देखा करो और लाइन से क्रम से देखते चले आओ, सारा पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर सिस्टम खत्म होती ही मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद चाहे तो एलसीएम एचसीएफ या बहुपद चालू करेंगे एडवांस का, ठीक है भाई। चलिए 1 2 3 4 5 के की पावर 72 का इकाई अंक 6, तो के कितने मान संभव है, ये पूछा बेटा हमसे, के कितने मान संभव है, या यहां से ऐसे समझ लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, तो के कौन से मान हो सकते हैं। तो पहले अपन ने 8 चेक करा, तो यहाँ अपन तो 8 लेने, पूरी संख्या को मतलब नहीं, 8 के की जगह पर अगर 8 लिखा तो बेटा पावर में 4 का भाग, पावर को छोटा करने के लिए कोई इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो चेक करते हैं कि 8 से आ रहा है क्या, तो 4 का भाग दिया 18 चौक 72 पूरा चला गया, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 का 4 बार गुणा भाई, तो 8 2 64 में 4 और 2 64 में 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे, इकाई अंक क्या आएगा 6, क्या आएगा 6, तो भाई इसका मतलब 8 तो रख सकते हैं, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा बोलो बेटा 6। हमसे ये कह रहा है सवाल के की जगह पे क्या रखूं कि इकाई अंक 6 आ जाए, तो मैंने 8 रखा तो भी 6 आ रहा है पहला। दूसरा ऑप्शन अगर मैंने 6 रखा तो आपको पता है 6 की पावर कुछ भी हो 72 क्या कुछ भी, इकाई अंक क्या आता है बोलो बेटा 6, तो ये 6 भी सही है। अगर मैं 4 रखता के की जगह पे तो 4 की पावर 72, 4 की पावर सम संख्या है बोलो बेटा, तो इकाई अंक क्या आएगा 6, तो 8 से भी चाहिए, 6 से भी सही है और 4 से भी, तो ए बी सी कैसे सही है ये वाला, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक मत लगा देना 8 से 4, एक ऑप्शन, ये तीनों सही है, ए बी सी तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 तक सभी अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट उत्पाद करता है गुणनफल बेटा, तो 999 तक सभी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का गुणन किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा, तो 9,999 तक, यानी अभाज्य संख्या पहले क्या होती है 2, फिर क्या आएगी 3, फिर क्या आएगी 5 और फिर सब जाए भाड़ में। आप बोलो क्यों, जैसे ही 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 2 से लेके 9,999 तक तो लिखेंगे नहीं, ठीक है नहीं, पेपर जो बनाता है ना उसका पापा भी नहीं लिख पाएगा, कैसे नहीं लिख पाएगा भाई कि 9,999 तक अभाज्य संख्या कैसे लिखेगा भाई, जब तक समय हो जाएगा, पहली बात तो उसे पता ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप बताओ 2 से लेके हमें कहां तक जाना 9,999, वो ट्रिक पर देते हैं क्वेश्चन बेटा, तो 2 पहली सबसे छोटी संख्या 2 पे 3 पे जैसे ही 5 आई तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक क्या गया 0, अब किसी में कुछ भी इकाई का अंक आए 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा बोलो बेटा 0। इसके जैसा एक और सवाल पेपर में बढ़िया पूछा गया, देखो इधर ये है, अब 2002 से 22 से तो कम, लेकिन 2 से ज्यादा लेनी है भाई संख्या, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा में कौन सी आएगी 3 5 7 11 ऐसी चलती जाएगी भाई। तो आपको एक चीज बता दो, 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई अंक 0 आता है, लेकिन 5 का किसी विषम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई अंक 5, जैसे 5 3 15 में 5, फिर 5 7 35 में 5, फिर 11 5 55 में 5, फिर 13 5 65 में 5, तो भाई इकाई का अंक क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, सम संख्या के साथ गुणा होगा 5 का तो 0 और विषम के साथ होगा तो इकाई का अंक 5, आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, जो अभी मैंने आपको बोलकर बताया था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। चलो मैं ही बता देता हूँ कौन कौन से नहीं हो सकते, 2 3 7 और 8।
तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, बोलो बेटा 8। चलिए दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रही, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, फिर भी मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है आपको। आज पूरा इकाई का अंक खत्म कर दिया, कल शून्यों की संख्या ज्ञात करना खत्म करेंगे और परसों रिमाइंडर के साथ इस चैप्टर को क्या कर देंगे भाई, खत्म। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है भाई। पॉजिटिव वे में आप रहिए, मेरे पे विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैथ का आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेना बस। तो भाई आपको ये मैंने आपको आज नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास करा दी, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा था। बेटा अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अगर ये मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें उन दोस्तों के साथ जो वर्ग 3 ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस एक ही है आप लोगों का, तो उन लोगों तक ये रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये सीरीज जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ध्यान से। थैंक यू सो मच।